सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पविता। तेरे संग पिंजरों में भी आजाद मैं रह लूंगी, तू जो मेरे साथ तो हंस के हर मौसम सह लूंगी। तेरे संग पिंजरों में भी आजाद मैं रह लूंगी, तू जो मेरे साथ तो हंस के हर मौसम सह लूंगी। मान भी जा मेरी बात जरा कर, दिल पे एक एहसान, या तो अपना दिल दे दे या ले ले मेरी जान, या तो अपना दिल दे दे या ले ले मेरी जान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए जिला प्रशासन जुट गई है। इस बार चुनाव में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने को लेकर अभी से ही जिला प्रशासन ने सभी स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 के संबंध में किए जा रहे तैयारियों व व्यवस्थाओं सहित सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे तैयारियों व अन्य विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और पंचायत चुनाव को लेकर शेष तैयारियों को जल्द पूरा करने एवं योजनाओं से आम जनों को लाभान्वित करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, प्रशिक्षु IAS, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी, DPM, NHM एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। झारखंड सरकार की कार्यनीति के खिलाफ शुक्रवार को तीसरी प्रखंड अंतर्गत लोकाय नयनपुर गांव में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी उपस्थित हुए। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार लगातार प्रदेश के किसानों को ठगने का काम कर रही है। चुनाव के समय किसानों के 2 लाख की कर्ज माफी की घोषणा भी कोरी साबित हुई है। झारखंड सरकार ने किसानों से क्रय किए गए धान का दाम नहीं दे पा रही है। सरकार ने किसानों को खाद बीज की समुचित व्यवस्था नहीं की है। सरकार के पास किसानों के लिए पर्याप्त बीज भी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ लूट खसोट में जुटी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में दफ्तरों में बाबू लोग बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यह स्थिति जिले से प्रखंड के सभी विभाग में है। जमीन संबंधी मामलों में किसान काफी परेशान हैं। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता, अल्पसंख्यक जिला कार्य समिति सदस्य मोहम्मद सत्तार, बद्री साव, किशुन यादव, लाटो रविदास, गोपी रविदास, अर्जुन साव, संदीप शर्मा, सुनील शर्मा, रामचंद्र ठाकुर, उदय साव सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। सहयोग करना चाहिए। आपने देखा कि पिछले बार भी दीपावली तक गरीबों के लिए फ्री में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज महीना में भेजा, जो गरीब है, जिसके पास राशन कार्ड है। इस बार भी अगले जो नवंबर है यानी दीपावली तक देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को उसी प्रकार से जैसे पिछले साल अनाज दिया था वैसे ही दे रही है। तो कहने का अर्थ है कि वो चिंतित है हम सब लोगों के लिए। तो हम सब लोगों को भी समझना चाहिए इस तकलीफ को, हमें समझना चाहिए इस दर्द को कि भाई देश और दुनिया किस सरकार से गुजर रही है। तो ऐसा हम सब लोगों को खुद प्रयास करना। सिर्फ हेमंत सोरेन के भरोसा हम ही नहीं रहना, उनको कोई चिंता नहीं है जनता की। इसलिए हम यही कहने के लिए हम आए थे, आज आप सब लोगों से यही मिलने के लिए आए थे और बहुत ही अच्छा लगा। और फिर अंत में अपने जो यहाँ जितनी मंडल के जो कार्यकर्ता है, ये तो बहन जी गिरिडीह से चल करके यहाँ तक आई है,
तो आप सब कार्यकर्ता को हमारे ओर से और यहाँ उपस्थित सभी जनता को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को आयोजनों में अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को गिरिडीह साउंड सिस्टम एसोसिएशन के अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जिले भर के साउंड सिस्टम संचालकों ने सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू से मुलाकात की और एसोसिएशन का मांग पत्र सौंपा। साउंड सिस्टम संचालकों ने इस दौरान कहा कि संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो सरकार ने कई प्रकार के प्रतिष्ठान को खोल दिया। अनलॉक की हर प्रक्रिया के साथ कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन तेजी से राज्य में शुरू हो चुका है। सिवाय साउंड सिस्टम के पिछले 1 साल से साउंड संचालकों की भी आर्थिक हालात बदतर होता जा रहा है। ऐसे में सरकार को अब इस और ध्यान देना चाहिए। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह जिले के साउंड एसोसिएशन के लोगों ने आज मुलाकात किया और अपनी परेशानी बताया। इन लोगों ने थाने में जब्त साउंड सिस्टम को भी विधि सम्मत तरीके से छुड़ाने की मांग की और इन 2 सालों से कोरोना काल में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री तक इन विषयों को लाकर इस मामले की पहल का आग्रह किया। विधायक ने आश्वस्त करते हुए कहा कि जिला स्तर का मामला में आज ही प्रयास करेंगे और मुख्यमंत्री तक इनकी बातों को 24 तारीख से पहले पहुंचाएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह, परमजीत सिंह, नरेश राय, इरफान अंसारी, जगदीश दास, आजाद अंसारी, इरफान अंसारी, रवि राम, किशोर वर्मा, अमित कुमार, विजेंद्र मंडल, जितेंद्र कुमार, मेघलाल मंडल, मुश्ताक आलम, विनोद दास, रविंदर वर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। लॉकडाउन में साउंड एसोसिएशन, गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन के तरफ से तमाम उनके प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात कर अपने संकट और अपनी तकलीफ को बयां किया। इनके 2 विषय हैं। पहला विषय है कि थानों में जब्त साउंड सिस्टम को विधि सम्मत तरीके से छुड़ाया जाए और दूसरा, इस लगातार दूसरे वर्ष कोरोना के इस काल में आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री तक इन विषयों को लाकर इस मामले में पहल का आग्रह रहा है। मैंने दोनों ही विषयों पर इनको आश्वस्त किया है कि जिला स्तर के मामले को मैं आज ही प्रयास कर लूँगा और माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बातें 24 तारीख से पहले पहुँचेंगी। आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन सभी प्रखंड अध्यक्ष कमेटी के साथियों के साथ सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू जी से मुलाकात करने के लिए गिरिडीह आए। यहाँ पे हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा। प्राय देखा जा रहा है इधर कुछ दिनों से लगातार प्रशासन के कुछ कर्मियों के द्वारा हमारे संस्था के लोगों को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा था। रास्ते में कहीं भी मालवाहक में साउंड सिस्टम लदा हुआ देखते हैं, देखते के साथ उसको थाना में डालते हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये का चालान काट दिया जाता है या तो जुर्माना वसूली किया जा रहा है। उन सब बातों को लेकर हम लोग आज यहाँ विधायक जी के पास आए थे। इसके साथ हम लोगों ने मांग किया है कि अनलॉक खोल की जो प्रक्रिया है उस समय में हम लोगों के जो रोजगार हैं शादी विवाह से संबंधित, उसमें 50 आदमी तक का परमिशन भी दिया जाए ताकि हम लोगों का रोजगार सुचारू रूप से चल सके। पिछले वर्ष हम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था और ये रोजगार से जुड़े हुए 80% लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हैं। वैसे स्थिति में इस बार भी लॉकडाउन के कारण ये हम लोगों का जीविका चलाना मुश्किल हो चुका है। तो इन बातों को लेकर आज हम लोग सभी प्रखंड के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ पे आए थे। सदर विधायक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 स्थित आजाद नगर में पानी जमा होने से यह इलाका तालाब में तब्दील हो गया है, जिससे यहाँ रहने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि यहाँ के कई लोग रोज मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों के सामने यह एक बड़ी समस्या बन गई है। एक तो कोरोना काल में इस तरह से पानी का जमाव होने से बीमारी होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वहीं सड़क का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे तमाम लोगों की दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ गई है। वहीं आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है और तालाब में तब्दील हो गया है। मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें पानी में डूबने से बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। इस स्थिति से निजात के लिए मोहल्ले वासियों ने नगर निगम से पानी की निकासी की गुहार लगाई है।
बहुत हम लोग के दिक्कत होता है। नली गली का जो है एकदम पानी जो है निकलने में हम लोग के लड़का बच्चा भी छोटा छोटा है, चल जाता है। कितना देख रहेंगे हम लोग, परेशानी है भाई। हम लोग बस नली गली हम लोग का बन जाता है ना तो अच्छा रहता है। बीमारी देखिए कोई चीज का साधन नहीं, देखिए कचरा उचरा सब जो है ना वो भी नहीं होता है। बहुत दिक्कत है पानी निकलने का। हम लोग यही मांग करते हैं प्रशासन से कि हम लोग का नली और गली बनना बहुत जरूरी है। और हम लोग का बच्चा भी आना जाना करता है, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग का अंगना भी पानी घुस गया है, गली से हम लोग पानी निकाल के हम लोग फेंक रहे हैं, बीमारी फैला हुआ है। और ऐसा कैसा पूरा अंगना गली हम लोग का पानी उबच के गली से फेंक रहे हैं। परेशानी यही है कि यहाँ का नाली नहीं है। बरसात में हम लोग पूरे घर में पानी घुस जाता है, आंगन में पानी घुस जाता है, कहीं निकालने का रास्ता नहीं है। रोड भी वैसा ही है, चलने में बहुत दिक्कत होता है। क्या होता है या गाड़ी में कोई आ रहा है तो गाड़ी स्लिप कर जाता है, आदमी अगर आ रहा है तो आदमी गिर जाता है। बहुत परेशानी है। हम लोग हर साल बरसात में परेशानी उठाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम इस यहाँ पर आए और देखे और नली बनाए और रोड बनाए। यहाँ बारिश में हम लोग परेशान हो जाते हैं। अब पूरा पानी डब हो जाता है, आना जाना मुश्किल है लड़का बच्चे के साथ। और हम लोग अप्लाई किए थे जो है जवाहर के इंजीनियर को, तो भी टिप्पी मार दिए वो, समझे ना, अपनी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। कुली कबाड़ी कमाने में खाने वाला हम लोग बहुत आदमी गरीब है, दाल काट भी है, नल है, बहुत परेशान है हम लोग के। छोटा छोटा बाल बच्चा भी है, पानी भर जाता है बरसात में पूरा घर में। देखिए बाबू, रोज कमाने खाने वाला है, गरीब आदमी। हम लोग का रोड नहीं बनता, नली बनता है, बाली बच्चा लेके कहाँ तक रहेंगे। अभी क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी देखिए, घर में पानी भर गया है, कहाँ बच्चा लोग रहेंगे। नली उली बनाइएगा तब हमने रोड नली सब बनाइए। हम लोग रोज कमाने खा वाला है, हम लोग कहाँ से बना सकेंगे। इधर वार्ड नंबर 7 स्थित चूड़ी शाह बाबा रोड भंडारीडीह कब्रिस्तान के रास्ते में लगातार पानी जमा रहने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। बताया गया कि काफी साल से यहाँ जब बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है, लेकिन इस ओर संबंधित महकमा का ध्यान नहीं जा रहा है और आम राहगीर इसे भुगतने को मजबूर हैं। बताया गया कि इस समस्या के संबंध में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों ने भी नगर निगम से आग्रह किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। राज्य सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता एवं गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत, कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, पीरटार प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह, पीरटार 20 सूत्री कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शरद भगत, जिला भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम प्रसाद सहित कई भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पीरटार प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान वे लोग किसानों से मुलाकात किए, उनके साथ बातचीत की और राज्य सरकार के द्वारा किसानों का क्रय का भुगतान में देरी, किसानों को प्रोत्साहन राशि बंद करने, कर्ज माफी के नाम पर औपचारिकता पूरा करने के मामले को लेकर किसानों के साथ धरना दिया। इस मौके पर कहा कि वर्तमान की हेमंत सरकार किसान विरोधी है। किसानों के सवाल को इस राज्य में कोई सुनने वाला नहीं है। किसान हताश, निराश है और कर्ज में पूरी तरह से डूब गए हैं। किसान को तो मदद करना बड़ी बात, सरकार उनका हक भी देना नहीं चाहती है। पैक्स में जिन किसानों ने धान बेचे, अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी किसानों की समस्या को दूर करेगी। इस सरकार के विरोधी रवैये के विरुद्ध लगातार संघर्ष करेगी। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा शंकर सिंह, रामदेव सिंह, प्रमोद सिंह, मनोज पंडित, दिनेश सोनकर, चिंटू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य में ये कार्यक्रम है और पार्टी के निर्देश पर पीरटार के प्रभारी के रूप में हम लोग आज यहाँ कई गांव में गए हैं और इसका उद्देश्य केवल मात्र ये था, जो किसान आज जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके तरफ उसका जानकारी लेना। और पहले की जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, केंद्र की जो सरकार है, उसने किसानों के लिए क्या किया है ये किसानों को हम बता रहे हैं कि भाई केंद्र की सरकार ने किसान नीति, किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य की नीति तैयार किया पूरे देश के किसानों के लिए, वो अद्वितीय है। आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ये निर्णय था, ये जो फैसला हुआ पूरे देश के स्तर पर, फिर कुछ लोगों ने उसको गुमराह किया। हम ये भी बताया कि उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, राजनीति हो रही है। और अभी राज्य में जो हालात है, भारतीय जनता पार्टी की जब झारखंड में सरकार थी तो धान का फसल जब आदमी पैक्स में बेचते थे तो उसका भुगतान हो जाता।
अभी यहाँ लोगों का पैसा नहीं दिया गया है और उसके जो बहाने बनाए गए हैं वो तो और भी मतलब हास्यास्पद है। तो मतलब केवल ये है कि सरकार किसानों को ठग रही है, धोखा दे रही है, उनके साथ छलावा कर रही है। अभी खेती का दिन है, न किसान को बीज है, न खाद के लिए कुछ मिला है, न उनको ऋण मिला है। तो किसान हताश है। कई जगह पर लोग कह रहे हैं लगता है कि हम लोग सुसाइड कर लें, लेकिन हम लोग गांव में किसानों के बीच जाकर के उनको ये बता रहे हैं कि आप संघर्ष में आपका जो संकट है उसमें भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, किसानों के साथ है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का जो हमें लोग किसानों के बीच जाकर उनके दुख दर्द को सुनने का 5 मिनट में आपको हम जो कार्यक्रम पार्टी द्वारा विधायक था उसी के तहत आज हम लोग पिटार प्रखंड के कुम्हरलालो, बरदही, बिशनपुर, कठवारा, बिशनपुर अन्य कई गांव हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बातों समस्या सुन रहे हैं कि सभी किसानों को एक ही कहना है कि अभी तक ना हम लोग के ब्लॉक से बीज मिल पाया है, ना हम लोग को 5,000 रुपये मिलता था जो प्रत्येक एकड़ वो पैसा मिल पा रहा है। किसान त्राहिमाम है, सभी किसान अपने अपने घर पे हैं, सारे खेत एकदम बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी प्रकार की सुविधाएं उसको उपलब्ध नहीं करा। पूर्व की सरकार में जो सुविधाएं मिलती थी उन सारी सुविधाओं को ये झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। सारे गाँव के किसान इसकी कड़ा विरोध कर रहे हैं। और अभी हमको खेत में रहना था, पैसा जो है टैक्स वाला हम लोग को मिला नहीं है अभी, और पैसा के चलते हम लोग बीज बाजार से नहीं खरीद पा रहे हैं, सरकार से कोई लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। और सुविधा भी किसान निधि वाला में जो पैसा मिलता था पर 5,000 वो नहीं मिल रहा है। सरकार से समाधान के लिए तो कुछ सरकार कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सबको रोक रहा है किसान का आंदोलन कार्यक्रम था जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जिला से प्रखंड से हैं और किसानों की हमारी जो सरकार है झारखंड की सरकार कुछ व्यवस्था नहीं दे रही है, न बिया दे रही है, न उसमें विशेष रूप से किसान का जो पैसा आता है वो दे रहा है। कुछ भी सरकार द्वारा हम लोग को फायदा नहीं मिल रहा है। इससे हम लोग किसान के जितना हतोत्साहित हैं और चुपचाप बैठल हैं, किसान के कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। व्यस्त किसान इस तरह यहाँ वहाँ बैठ कर जीवन बिता रहे हैं और यही हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सुव्यवस्था चल रहा था। किसान को बिया, किसान को पैसा सब कुछ मिल रहा था, अभी कुछ मिलता ही नहीं है। किसानों के धान क्रय के बाद राज्य सरकार द्वारा किसानों को भुगतान नहीं करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गिरिडीह द्वारा राज्यव्यापी धरना के तहत गिरिडीह जिले में भी धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार वर्मा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के संयुक्त नेतृत्व में किसानों के समस्याओं को लेकर धरना के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया ताकि किसानों को धान की जो राशि है उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से द्वारिका महतो, अजय वर्मा, राजेश वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सूरज प्रसाद वर्मा, पिंटू वर्मा, मनोज वर्मा, प्यारे लाल दास सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के सभी भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, माननीय विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग आज हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी को लेकर के किसानों के साथ में लगातार जो इन्होंने सौतेला व्यवहार कर रहा है इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आज किसानों के खेत में, किसानों के खलिहान में, किसानों के बीच में पहुंचकर किसानों के समस्या से हम लोग अवगत हो रहे हैं।
यह सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार, इन्होंने चुनाव के पूर्व वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को किसान का कर्जा माफ करेंगे, खेती के लिए उनको हम अनुदान राशि देंगे, कई तरह का उनको सुविधा देंगे। लेकिन जो ही यह सरकार बनी, सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक किसान को 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया जो रघुबर दास के सरकार में मिलता था, वह तुरंत इन्होंने पहले बंद किया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता राज्य सरकार से मांग करती है कि आप में जरा सा भी नैतिकता है तो आप विलम्ब किसानों का धान का भुगतान कीजिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चैन से सोने नहीं देगा। निर्देशित हमारे पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के हित में, किसानों की लड़ाई के लिए हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जिले में किसान के साथ खेत में, खलिहान में हम लोग खड़े होकर के उनके पक्ष में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज का हम लोग का जो मुख्य विषय है, यह विषय है कि अभी एक तरफ जहां खेत में किसान धान लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह सरकार जिन्होंने आज से लगभग 4-5 महीना पूर्व धान क्रय किया था, किसानों का धान लिया था, जिसका भुगतान आज तक हेमंत सरकार के द्वारा नहीं किया जा सका है। आज किसान मायूस हैं, आज हतप्रभ हैं कि भाई हम अपना जो अनाज उत्पादन किए और वो सरकार को दे दिए, वो आज तक वो राशि हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोग किसानी कैसे करें, खेती कैसे करें। दूसरा विषय है कि यह यूपीए सरकार, हेमंत की सरकार जब चुनाव के मैदान में गई थी, तो इन्होंने किसानों को एक सब्जबाग दिखाया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे किसानों का 2 लाख रुपये तक का जो कृषि ऋण है उसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य आज 2 साल बीतने को है, आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया। आज लगातार किसानों को बैंकों के माध्यम से टॉर्चर किया जा रहा है। एक तरफ तो पैसा सरकार दे नहीं पा रही, किसानों का पैसा नहीं दे पा रही, दूसरी तरफ बैंक तबाह कर रहा है कि भाई आपने जो कृषि ऋण लिया है उसको वापस करो। हम पांडेडी से रहने वाले हैं। हेमंत सरकार से हमको ये देना है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग किसान हैं और किसान का हक छीनने के लिए आपका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार छीनेगा तो किसान जब उखड़ जाएगा तो आपका सरकार गिरने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हेमंत बाबू से अनुरोध करते हैं किसान का जितना भी मांग है सब पूरा किया जाए। जिस हम लोग बंजर भूमि को कोड़कर खेती करके हला बहा करते हैं, अगर हम लोग किसान चाहेंगे तो आपका सरकार को गिराकर नष्ट कर सकते हैं। किसान पर ध्यान दीजिए, यही आपका मैंने मुख्य उद्देश्य है। हम लोग किसान समस्या यह हो रहा है कि जब से मैंने लोन भी लिए हैं, ये भी किए हैं, वो कोई माफ नहीं है। किसी विभाग में ये हुआ है, वो भी कुछ नहीं हुआ। किसान का मैंने कोई तरह का हम लोग का फैसिलिटी कुछ नहीं दे रहा है। भाजपा सरकार का योजना जब चल रहा था उस समय मिल रहा था। अब जो है सो जब इनका हुआ तो हम लोग का कुछ न फायदा हो रहा है। लाभ था, मैंने बहुत तरह का, पानी का लाभ था, खाद का भी लाभ था, बिया का भी लाभ था। अभी क्या हुआ? बंद हो गया? अभी बंद हो गया है। गिरिडीह पश्चिमी भाग मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में खेतों में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा ने की, जबकि संचालन भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू ने किया। धरना को संबोधित करते हुए सुनील पासवान ने कहा कि इस राज्य की सरकार किसान विरोधी सरकार है। अगले वर्ष धान की खरीदी की गई थी, जिसका किसानों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। धरना के माध्यम से उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की खरीदी गई धान का भुगतान अविलंब किसानों को मुहैया कराई जाए, ताकि किसान अपनी खेती कर सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता महेश राम, सुरेश मंडल, किसान राजेश वर्मा, महानंद महतो, अर्जुन वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग किसान के समर्थन में धरना देने का 1 दिवसीय धरना देने का कार्यक्रम, जो कि 8 बजे सुबह से लेकर के 11 बजे दिन तक का धरना का कार्यक्रम था। इसी के तहत गिरिडीह जिला में हमारे भी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरंडी जी अपने गृह क्षेत्र और अपने विधानसभा क्षेत्र चंदौली में अभी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में धरना पे बैठे हुए हैं।
उसी के निमित्त प्रदेश द्वारा आयोजित जिला कमेटी से घोषित निर्देशित के कार्यक्रम के तहत हम लोग आप लोगों के बीच में, आप लोगों के समर्थन में, किसानों के हित के समर्थन में हम लोग यहाँ आकर उपस्थित होने का काम किए हैं। जैसा कि पिछले साल ही आप लोगों जो है अपने मेहनत के बल पर और जो अपने खेतों में जाकर के जो उपज पैदा किया था, जिसको कि सरकार ने अपने माध्यम से, पैक्स के माध्यम से धान क्रय करने का काम किया और अभी फिर धान बुआई का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके बाद कुछ दिन बाद रोपनी का कार्यक्रम चलेगा। इसके तहत किसान को अभी परेशानी हो रही है और किसानों को कैसे उसका राशि मिले, हम लोगों ने बार बार सांकेतिक धरना इस कोविड के कार्यकाल में भी अपने अपने घरों पर रह करके एक दिवसीय धरना देकर के सरकार को जगाने का काम किया था। जबकि उस समय जब धान क्रय करने का समय आया तो इस राज्य की निकम्मी सरकार और वैसे वित्त मंत्री कांग्रेस के रामेश्वर उरांव जी ने कहा कि किसानों का धान अभी गीला है, कच्चा है, हम अभी नहीं खरीद सकते हैं, धान को घाटा लग जाएगा सरकार को। तो जो सरकार किसान के हित में सोच नहीं सकती है, किसानों के भलाई नहीं कर सकती है, वो सरकार अभी तक किसानों को भुगतान करने में, उसी की तरह देखिए जब तक इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रघुवर दास के नेतृत्व में जब सरकार था, तो किसानों को सम्मान कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रत्येक किसानों को 5-5 हजार रुपया करके साल में 25,000 रुपया देने का काम करती थी किस्त वाइज में। जबकि अभी भी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को सम्मान के लिए कृषि सम्मान के तहत उसको खाते में अभी 2,000 रुपया करके अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों के खाते में आया होगा। और फिर भी अभी कृषि का समय आया, खेती का समय आया, तो उन्होंने खाद बीज करने के लिए उस पर सब्सिडी दे करके 1,200 रुपये सब्सिडी देने करके, ताकि आपको खाद बीज का उर्वरक जमा करने के लिए, खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं लगे, उसके लिए उन्होंने सब्सिडी दिया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि गाँवों को, किसानों को किस तरह से मजबूत करें। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, ऐसी कोविड महामारी में किसान के बदौलत ही सबके घरों में अभी अनाज है, जो सरकार के द्वारा 1 रुपये किलो यदि अनाज मिल रहा है या मुफ्त राशन मिल रहा है, तो ये किसानों की बदौलत ही मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में किसानों के हित के लिए एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आहूत किया गया है, जिसे कि हर ग्राम में, हर पंचायत में जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता किसानों के दुख सुख को सुनने का काम करेंगे। और आज इसी निमित्त हम सब गिरिडीह के पिंडाटांड में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम में यहाँ हमारे प्रभारी के रूप में गिरिडीह नगर निगम के महापौर भाई सुनील। राज्य सरकार द्वारा किसानों का धान क्रय के भुगतान में देरी, पिछली रघुवर सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन राशि बंद करने, ऋण माफी के नाम पर मात्र औपचारिकता पूरा करने को लेकर भाजपा बिरनी मंडल गिरिडीह की ओर से किसानों के समर्थन में खेतों में धरना दिया गया। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए उप मेयर प्रकाश सेठ ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा बरती जा रही असंवेदनशीलता के खिलाफ पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ता खेतों में जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है। मौके पर बिरनी सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कुमार यादव, राजदेव साव, सुभाष वर्मा, लक्ष्मण दास, मनोहर राम, अशोक वर्मा, बाबूलाल महतो, राजेंद्र राम सहित कई किसानों ने भाग लिया। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा उपेक्षापूर्ण, किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया को लेकर और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन का काम कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि हम गांव में जाकर और किसानों के साथ खड़े होकर और वहाँ हम किसानों की समस्या को सुनेंगे और उस समस्या से हम सरकार को अवगत कराने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ किसानों के प्रति जो उपेक्षापूर्ण रवैया सरकार की रही है, जैसे कि पैक्स के द्वारा जो धान खरीदा गया उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ और भी केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों को सुविधा दी गई उसको भी लागू करने का काम नहीं किया।
इस प्रकार लगातार और किसानों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया सरकार का रहा है और उसी को लेकर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का काम था और भरकट्टा मंडल के अंतर्गत मडरखा में हमें अभी खेत में जाकर और बहुत सारे हमारी माताएं बहनें किसान भाई बहन सब लोग खड़े थे और सब लोगों ने इस पर एक आक्रोश जाहिर किया और साथ ही साथ मांग किया कि सरकार जो है शीघ्र ही जिसका पैसा धान का बकाया है उसका भुगतान करे और केंद्र के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको भी सरकार लागू करे ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और केंद्र सरकार ने जो तय किया है कि हम किसानों का आय को दुगुना करने का काम करेंगे। अगर सरकार इस पर का सहयोगपूर्ण रवैया नहीं रहा तो यह जो है दुगुना करने का काम क्या और भी किसान हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए सरकार से भी मांग करते हैं कि जो भी सुविधा मिलना चाहिए किसान को उसको सुविधा देने का काम करे। यहाँ पंचायत में आज सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किसानों का धान का राशि जो बकाया है उसके लिए हम लोग एक धरना खेतों में दिए, जिसमें हमारे जिला से प्रकाश सेठ, मनोज चंद्रवंशी, लक्ष्मण दास जी, मनोहर राम जी और हमारे मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा जी उपस्थित रहे। साथ ही हमारा बहुत सारे किसान माता बहन ने भाग लिया और आग्रह किया गया सरकार से कि अविलंब भुगतान करें और नहीं तो हम लोग अब रोड पर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और बाध्य करेंगे सरकार को हर कार्य के लिए। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 स्थित 6 नंबर पिसरा बहियार के रहने वाले मोहम्मद अमजद का मकान लगातार हो रही बारिश की वजह से ढह गया। घर गिर जाने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद को दी गई। सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक घटना स्थल पर पहुंचे और गिरे हुए मकान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन से जो आपदा प्रबंधन का मुआवजा होता है उन्हें दिलाने का प्रयास करेंगे और यह क्षेत्र सीसीएल में आता है, जिस वजह से नगर निगम से भी आवास योजना की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इस वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए उचित मुआवजा और आवास योजना की मांग की है। निवासी है। घर 6 नंबर पसर बाजार है। बारिश के कारण से जो घर गिर गया, हमारा रहने का कहीं जगह नहीं है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कुछ व्यवस्था किया जाए। कैसे गिरा? बारिश की वजह से गिर गया, जो बारिश हो रहा था गिर गया। कच्चा दीवार था, गने वाले हंडेली, 5 गो बाल बच्चा है। तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, थोड़ा टीवी भी जो था वो नुकसान हुआ, सामान खाने वाला भी नुकसान हो गया। जो राशन में मिलता है चावल वाल था उसकी नुकसान हुआ और इंसान का नुकसान नहीं हुआ। क्या रूम था आपका? 2 ठो रूम था। दोनों गिर गया। अभी देखिए इसी तरह अभी है, अब तो व्यवस्था होगा तो क्या करेंगे। ये चाहते हैं कि कुछ मुआवजा जो आता है वो मिले, गरीबान को रहने उन्हें का तो व्यवस्था कर लेंगे। ऐसे पानी में भीग के भी रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे।
ये फ़ोन पर हमको सूचना मिला कि वार्ड नंबर 22 में 6 नंबर पैसरा बाजार है, मोहम्मद अमजद के घर बारिश से गिर गया। जो मूसलाधार बारिश 2 दिन से हुआ, ये फर्स्ट मानसून में इतना बारिश हुआ जो कि 2 कमरा का मकान था, कच्चा दीवार था, गिर चुका है। और ये लोग दोनों मकान बनाने में बहुत पैसा का खर्च है। ये गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और हमको जब से सूचना मिली तो हम निरीक्षण करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि सरकार से ये इनको लाभ मिले। और सबसे बड़ा समस्या की बात है कि ये सीसीएल भूमि है और हमारे वार्ड पूरा सीसीएल भूमि है और एक भी मकान ये प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। हम चाहते हैं नगर आयुक्त से कि ऐसे परिवार को चिन्हित करें जिनका बारिश से घर गिरा है और उसको अविलंब मुआवजा देने का काम करें, ताकि उस गरीब परिवार को कुछ सहायता राशि मिल सके और उसको हेल्प हो सके।